हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये एक वीडियो आपके लिए ऐसा वीडियो है जिसमें आप ना अपना एक तो जज कर पाएंगे कि आप ग्रामेटिकली कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो सेंटेंस है ये इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एक सेंटेंस है बस इससे आप बहुत सारी ग्रामर की बातें सीखेंगे। ये एक सिंगल सेंटेंस है। मैंने लिखा है रोहन हैव कंप्लीटेड हर डिग्री बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सेंटेंस मैंने एक गलत सेंटेंस लिखा है, ग्रामेटिकली बिल्कुल बेकार सेंटेंस है, ये कहीं स्टैंड नहीं करता है, इसकी मीनिंग भी कुछ नहीं निकलेगी। बट अगर ओवरऑल समझने के लिए वर्ड्स के हिसाब से रोहन ने कंप्लीट किया था डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो पता लग गया कि हाँ रोहन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई पूरी की है और डिग्री उसको मिली है। तो ये सेंटेंस को हम सही करेंगे और यही हमारे लिए वो माइलस्टोन होगा कि हमको पता लग जाएगा कि हम किस लेवल तक हैं। तब तक ना आप इस सेंटेंस को क्या करिए, आप इस सेंटेंस को नोट डाउन कर लीजिए और गलती जहां पर है उस गलती को आप पॉइंट आउट करिए। देखिए कि कहां पर आप सही हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, आपने एक बार अपने पास लिखा होगा, गलतियां पकड़ी होंगी और आप सही सेंटेंस को लिखे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें सही चीजें क्या होनी चाहिए थी एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, देखिए रोहन एक नाम है, एक पर्टिकुलर बात हो रही। अब यहाँ पर जो रोहन कंप्लीट किया है, रोहन है कंप्लीट, हम कैसे देखेंगे, हम बात कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वैसे देखेंगे। रोहन तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी का नाम लेते हैं, मुझे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कोई मेरे साथ ए खड़ा हुआ है या मेरा फ्रेंड कोई खड़ा हुआ है मेरे साथ, मैं उससे बोल रहा हूँ पता है रोहन ने डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो मैं और ये दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे के लिए, है ना। बट यहाँ पर सीन क्या है, जो रोहन है वो सिंगुलर है। जब रोहन की बात हो रही है तो सिंगुलर है, हम रोहन की परव्यू से देखेंगे तो रोहन ही हमारा यहाँ पर मेन लीड चल रहा है, तो हम रोहन के हिसाब से देखेंगे। तो हम देखेंगे रोहन का डिग्री कंप्लीट है, तो रोहन के लिए हम यहाँ पर सेंटेंस में जो गलत हैव लिखा है, और हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम कोई एक से ज्यादा चीज या लोगों की बात करते हैं तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू हैव, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एकदम सामने वाले से, हम लोग दो लोग हैं कन्वर्सेशन में, तो मोर देन वन हो गए, है ना। इस तरीके से हम बात करते हैं। दे हैव, तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, तो दे हैव का इस्तेमाल होगा। बट रोहन की बारे में बात हुई, रोहन सिंगुलर पर्सन है, वन पर्सन है, तो हम इसके लिए हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हैज का इस्तेमाल करेंगे जो कि वन के लिए यूज होता है। जैसे शी हैज, ही हैज, इट हैज, इस तरह के वर्ड्स के आगे हैज आता है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म चाहिए हमको। तो यहाँ पर ये गलत थी। तो रोहन हैज कंप्लीटेड सही सेंटेंस है। हर प्रोनाउन का इस्तेमाल हमको सही करना है। तो रोहन एक लड़का है, एक मेल है, तो हम मेल के लिए प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं हिज। ठीक, तो हर ने हिज, तो रोहन हैज कंप्लीटेड हिज डिग्री बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बाय सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड क्या है, फ्रॉम। सही वर्ड है रोहन हैज कंप्लीटेड हिज डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म कैसे होगा, ये सही फॉर्म होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये गलत था। तो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर नाम है किसी संस्था का जो जानी मानी है ना। हो जाए, सही सेंटेंस हो गया रोहन। सही सेंटेंस मैंने ये लिख दिया है, रोहन हैज कंप्लीटेड हिज डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फ्रॉम और बाय का मेन डिफरेंस ये होता है कि फ्रॉम दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमसे काफी दूर है, अब वहां हम जा रहे हैं, वो इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ फ्रॉम का इस्तेमाल हो रहा है। अब बाय का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई नजदीक की चीज की बात कर रहे होते हैं, है ना। के बारे में अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई, कुछ नहीं, कि इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि रोहन ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, मगर रोहन हैज वर्ड आया है, और हैज जो वर्ड है, हैज जो वर्ड है ये एक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है।
तो रोहन ने डिग्री कंप्लीट कर ली है, मतलब उसकी डिग्री उसके पास है, वो पढ़ाई कर चुका है पास्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट में उसको डिग्री मिली होगी तो वो कह रहा है रोहन हैज कंप्लीटेड, है ना। तो ये पास्ट प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, बट एक वर्ड आ रहा है कंप्लीटेड जो कि एक पास्ट टेंस का वर्ड है, तो ये प्रेजेंट टेंस से रिलेट कर रहा है सेंटेंस जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था। तो इसीलिए ये रोहन हैज कंप्लीटेड का वर्ड जो है ये हमको बता रहा है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कि कोई भी बात जो पास्ट में शुरू हुई हो, जाकर प्रेजेंट तक पहुंची हो, तो वो बात परफेक्ट टेंस कहलाती है। वो बात जो बात पास्ट में शुरू हुई हो, प्रेजेंट तक जाती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ाई की। ये है प्रॉपर नाउन। इसमें हमने एक वर्ब की बात की जो एक मॉडल वर्ब है। हैज और हैव दोनों ही एक मॉडल वर्ब है। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं और हैव मोर देन वन के लिए करते हैं। कंप्लीटेड एक वर्ब है और ईडी लग गया तो ये पास्ट का वर्ड है ना। बट उसके बाद देखिए हर जो है गलत इस्तेमाल था, हिज सही था। तो ये एक तरह का प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये प्रॉपर नाउन था, ये प्रोनाउन है। और हम नाउन की जो जगह लेते हैं जो वर्ड उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर डिग्री एक कॉमन नाउन है। डिग्री एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। हम बस जब बोलेंगे डिग्री, आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली तो हमारे दिमाग में सर्टिफिकेट फट से आ जाएगा, आइडेंटिटी आ गई ना हमारे एग्जाम। तो वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक डिग्री है। अच्छा, बाय का इस्तेमाल यहाँ करना नहीं है हमको, तो ये प्रीपोजिशन है जो है वो पास की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और हम आते जाते हैं तो बताते हैं कि हम बस से आए तो बाय बस, है ना। तो यहाँ इस्तेमाल गलत है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही तो हम वहाँ फ्रॉम ही लगाएंगे वर्ड। और फ्रॉम जो है हमारा, ये फ्रॉम और बाय दोनों ही प्रीपोजिशन है। सही फॉर्म यहाँ पर, सही जो वर्ड है वो फॉर्म आएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद दिल्ली ऑब्वियसली बात है प्रॉपर नाउन है। यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है। और हमारे सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी है। बीच में कोई भी कैपिटल लेटर्स नहीं आएगा अगर वो कोई नाम हो। यहाँ पर नाम था इसलिए इसको कैपिटल आना था, इसलिए दोनों वर्ड गलत थे। और लास्ट में हमारे पास हमेशा एक फुल स्टॉप होना ही चाहिए जो बताए सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। तो ग्रामेटिकली अगर आपको बेहतर करना है लाइफ में, एकदम अच्छे से आपको समझना है ताकि आप कभी अपने घर में किसी बच्चे को समझाना चाहें तो आप उसकी नींव कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो इस तरह के सेंटेंस उसको समझा कर सकते हैं। तो कोई बात छोड़िएगा नहीं, सारे वर्ड्स पे डील करिएगा, सारे वर्ड्स पे काम करिएगा और कोई बात को मत छोड़िएगा, ठीक है। ये मेन सेंटेंस है, आपको मैं क्लियर कर दूं ताकि इस बॉक्स में जो लिखा है ये ही सही सेंटेंस है और ये गलत सेंटेंस है जो ब्लैक में लिखा है। आप इसको कॉपी करिए और साफ सुथरा तरीके से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। पहले गलत सेंटेंस, फिर सही सेंटेंस और उसके बारे में पॉइंट्स बनाइएगा 1 2 3, इसके नीचे सब लिख दीजिएगा पॉइंट्स जो मैंने ये और ये सब लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा और प्रैक्टिस होगी आपकी। तो नोट डाउन कर लीजिए।